दोस्तों आज की वीडियो में हम एक न्यू कॉन्सेप्ट समझेंगे जिसका क्वेश्चन सीजीएल एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है, तो हम उस क्वेश्चन को भी करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि यदि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया और आपको ये कॉन्सेप्ट पता नहीं है ना, तो आप इसको कर ही नहीं पाएंगे। और यदि जिसको पता है तो उसको सिर्फ मात्र 5 से 6 सेकेंड लगेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आपको अब आप खुद डिसाइड कीजिए आप जानना चाहते ही नहीं, क्योंकि बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन आ गया तो आप इजीली इसे डील कर सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए समझते हैं। देखिए दोस्तों, आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है कभी भी यदि ऐसा क्वेश्चन दिया 6 की पावर 25, 6 की पावर 26, 6 की पावर 27, 6 की पावर 28, बोला किस संख्या से विभाज्य है ना। और एक और ऐसा क्वेश्चन दिया है, तो इन दोनों आपको डाउट ना हो इसलिए मैं सबसे पहले इसको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर ये देखिए अलग अलग संख्या, पर यहाँ पर सेम संख्या है। तो हम इसको जैसे सॉल्व करना चाहते हैं तो हम सॉल्व इसको कैसे करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, 6 को कॉमन निकालेंगे। 6 को कॉमन हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 25 × 1 प्लस इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 25 × 6 की पावर 1 प्लस इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 25 × 6 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 25 × 6 की पावर 3। क्योंकि क्या होता है, गुणा में घात जुड़ती है, हम इसको जैसे ही करेंगे घात जुड़ जाएंगी, 25 3 28 वही आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार से तो हम देखिए यहाँ पर सब क्या हो जाएगा, कॉमन निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे कॉमन, ये 6 की पावर 25 सबसे कॉमन है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी। तो 6 की पावर 25 कॉमन सबसे निकल जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अब ये निकल गया तो सिर्फ 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर 6 की पावर 1 मतलब 6 बचेगा, ये तो निकल गया है। इसी प्रकार 6 की पावर 25 निकल गया, प्लस का प्लस 6 का स्क्वायर मतलब 36 बचा है, तो 36 लिख देंगे। फिर प्लस है तो प्लस, ये तो कॉमन निकल गया बाहर इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। 6 की पावर 3 क्या होता है, 216 होता है। ये अभी क्या है, इसको जोड़ के लिख देंगे हम, तो ये तो बाहर है तो बाहर का बाहर ही लिखा रहेगा। इसको जैसे हम जोड़ेंगे तो हम इसको देखिए दोस्तों, जोड़ने का तरीका हमको क्या करना है, 21 और 3 कितना हो जाएगा, 24 240, 240 हो गया। 6 और 6 12, 240 और 12 252, और 6 और 1 7, 252 और 7 259। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका 259 ये आ जाएगा। तो देखिए अब ये किससे डिविजिबल हो जाएगा, देखिए दोस्तों, तो ये किससे कटेगा, किससे डिवाइड हो जाएगा। देखिए ऑप्शन दिए हैं, तो एक फैक्टर तो ये है, एक फैक्टर ये है, मतलब 259 भी एक फैक्टर है। इस संख्या को मतलब 259 डिवाइड करेगा, आंसर ये आ जाएगा, जो कि सीजीएल एग्जामिनेशन 2023 का प्री का पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, है ना। और मैं आपको आप एडिशन कैसे ट्रिक है, मैंने कैसे किया है और आप माइंड में कैसे रख सकते हैं दोस्तों, वो तो प्रैक्टिस से आएगा। पर मैं आपको जोड़ने के नए नए तरीके सिखाऊंगा आने वाले सिंप्लीफिकेशन जब चैप्टर स्टार्ट करूँगा मैं, तो वहाँ पर बताऊँगा। तो आपको वीडियो में बने रहना है, ठीक है। आप यदि ऐसा नहीं जुड़ पा रहा जैसा मैंने समझाया, पर दोस्तों आपको जोड़ना ऐसा ही ताकि आप बहुत जल्दी जोड़ पाएँ। दूसरा कॉन्सेप्ट है, यदि हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन दिया, यदि n बराबर 24 की पावर 3, 25 की पावर 3, 26 की पावर 3, 27 की पावर 3, यहाँ पर देखिए दोस्तों घात सेम है तो n को 102 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना, यहाँ पर देखिए घात अलग अलग है पर यहाँ पर घात सेम है। यहाँ पर देखिए आधार बराबर है पर यहाँ पर आधार अलग अलग है, तो आपको ये कन्फ्यूज नहीं होना। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको आपको रट लेना है। a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n प्लस d की पावर n। यदि हम इसको पूरे को a प्लस b प्लस c प्लस d से डिवाइड करते हैं तो हमेशा हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है, शेषफल 0 आता है। जहाँ पर हमको ध्यान रखना कि जो ये घात होगी n का मान हमेशा एक ऑड नंबर होना चाहिए, है ना। यहाँ पर देखिए वही कंडीशन फुलफिल हो रही है, n बराबर क्या है, ऑड नंबर है। तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट, तो हमसे पूछा है कि 102 से विभाजित करने पर, तो 102 से इसको विभाजित करेंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 24 की पावर 3 प्लस 25 की पावर 3 प्लस 26 की पावर 3 प्लस 27 की पावर 3। इसको हमको डिवाइड करना है किससे, 102 से। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मैंने अभी बताया आपको, यदि हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 0। तो देखो इसको करके देखो कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या, ये किससे डिवाइड होगा, इन सभी के योग से डिवाइड होगा ना। 24 और 25 49, 49 और 26 75, 75 और 25 100 और 2 102, मतलब पूरा का पूरा भाग चला जाएगा, है ना। ये कट जाएगा ना, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा। ये वही तो पूछा हमारे पास 102 पूछा और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो 102 से जैसे ही भाग लगाएंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा, 0। बस यही तो हमको सॉल्व करना था। पर यदि दोस्तों आपको ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रहता हो तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अब डायरेक्ट यहाँ से देखते कितना देखते, 24 और 25 49 और 26 75
और 27 102 डायरेक्ट 102 है, 102 यहाँ पर है, मतलब भाग करेंगे तो रिमाइंडर में 0 आएगा। आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और यदि आप कुछ भी इंप्रूवमेंट चाहते हैं वीडियो में तो मुझे सजेशन दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।